तो आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जो भरोसे की जड़ों को हिला देती है और उस धोखे को सामने लाती है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे छिपा होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद रिश्तों को देखने का नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए, एक माँ पर क्या गुजरी होगी कि उसके मुंह से ये शब्द निकले। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दर्द की चीख है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसी है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। कहानी का पहला हिस्सा हमें ले चलता है उत्तर प्रदेश के काशी। गंगा किनारे एक बहुत ही खूबसूरत पुरानी हवेली। बाहर से देखे तो लगता था कि ये एक खुशहाल परिवार का घर है जिसकी नींव भरोसे पर टिकी है। पर क्या सच में ऐसा था? मिलिए नीलकंठ सिंह से, हमारी कहानी के हीरो, पेशे से शिप कैप्टन, मतलब समंदर की बड़ी बड़ी लहरों और तूफानों से लड़ने वाला एक मजबूत इंसान। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर अपनी माँ के सामने आते थे, वो बिल्कुल एक छोटे आज्ञाकारी बच्चे बन जाते थे। उनकी दुनिया अपनी माँ से ही शुरू और उन्हीं पर खत्म होती थी। तो इस परिवार में मुख्य तौर पर ये 3 लोग थे। नीलकंठ की माँ कमला देवी, जो भले ही बिस्तर पर थीं, पर उनका दिमाग पूरी तरह से तेज था, सब समझती थीं। उनकी पत्नी रश्मि, जिसे आस पड़ोस में हर कोई एक आदर्श बहू मानता था। और खुद नीलकंठ, जो अपने काम की वजह से 6 महीने के लिए घर से दूर जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जाने का दिन आया। नीलकंठ ने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी माँ को अपनी पत्नी रश्मि के भरोसे छोड़ा। रश्मि ने भी रोते हुए, कस्में खाते हुए वादा किया कि वो अपनी सास का ख्याल अपनी सगी माँ से भी ज्यादा रखेगी। लेकिन उस वक्त कमला देवी की आंखों में एक अजीब सी चिंता थी, एक ऐसा डर जिसे शायद सिर्फ एक माँ ही पढ़ सकती थी। और बस यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। नीलकंठ के घर से कदम बाहर रखते ही आदर्श बहू का वो नकाब धीरे धीरे उतरने लगा और घर में धोखे का अंधेरा छाने लगा। अब जो हुआ उसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। रश्मि का असली चेहरा सामने आने लगा। पहले हफ्ते उसने नौकरानी को काम से हटा दिया ताकि कमला देवी बिल्कुल अकेली पड़ जाएं। फिर धीरे धीरे उनका खाना पानी कम कर दिया और हद तो तब हो गई जब 1 महीने के अंदर ही उसने कमला देवी को घर के एक अंधेरे सीलन भरे स्टोर रूम में सामान की तरह फेंक दिया। जरा सोचकर देखिए, एक ही छत के नीचे 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं चल रही थी। एक तरफ रश्मि थी जो नीलकंठ के भेजे हुए पैसों से अपनी जिंदगी जी रही थी, पार्टियां, शॉपिंग, ब्यूटी पार्लर, मतलब हर तरह का ऐशो आराम। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ही कदमों की दूरी पर उसी घर में कमला देवी तिल तिल कर मर रही थी, भूख से, प्यास से और उस अकेलेपन से जो किसी भी बीमारी से ज्यादा तकलीफ देता है। और इस सब में सबसे डरावनी बात जानते क्या थी? रश्मि का दोगलापन। वो नीलकंठ को वीडियो कॉल करती थी, घड़ियाली आंसू बहाती थी और कहती थी कि वो तो दिन रात बस सासू माँ की सेवा में लगी रहती है। और हजारों मील दूर समंदर के बीच में नीलकंठ अपनी पत्नी के इस धोखे पर पूरा यकीन करता रहा। उसे क्या पता था कि उसकी माँ उसी घर में नरक भोग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। कहानी अब अपने तीसरे मोड़ पर आती है, जहां किस्मत कुछ ऐसा खेल रचती है कि नीलकंठ वक्त से पहले ही घर लौट आते हैं और बस यहीं से उस भयानक सच का पर्दाफाश होना शुरू होता है। हुआ ये कि नीलकंठ का काम 2 हफ्ते पहले ही खत्म हो गया। वो बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा कि किसी को बिना बताए अचानक घर पहुंचकर माँ और पत्नी को एक बढ़िया सा सरप्राइज देंगे। पर उन्हें क्या पता था कि घर पर जो सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था वो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही नीलकंठ ने दरवाजा खोला, एक अजीब डरावनी खामोशी ने उनका स्वागत किया। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। उन्होंने आवाज लगाई, माँ, रश्मि, पर कोई जवाब नहीं आया। उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। नीलकंठ घबराकर सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ भागे, लेकिन दरवाजा खोलते ही वो सन्न रह गए। उन्हें लगा जैसे वो किसी और के घर में आ गए हैं। माँ का कमरा अब एक शानदार ड्रेसिंग रूम बन चुका था। चारों तरफ महंगे कपड़े, परफ्यूम, मेकअप का सामान, पर उनकी माँ का नामो निशान तक नहीं था। वो पागलों की तरह अपनी माँ को पूरे घर में ढूंढ रहे थे, जब अचानक उन्हें घर के पिछले हिस्से से एक बहुत ही दबी हुई कमजोर सी खांसी की आवाज सुनाई दी। बस एक हल्की सी आवाज जिसने उस सन्नाटे को चीर दिया
और नीलकंठ को उस भयानक सच की दहलीज पर ला खड़ा किया। वो उस आवाज के पीछे पीछे घर के स्टोर रूम तक पहुंचे। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला था और दरवाजे के नीचे से एक ऐसी भयानक बदबू आ रही थी जैसे अंदर कोई चीज सड़ रही हो। उनका दिल बुरी तरह घबरा रहा था, पर वो मानने को तैयार नहीं थे कि अंदर कोई इंसान हो सकता है। अब नीलकंठ का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उन्होंने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और अपनी पूरी ताकत से उस ताले पर मारना शुरू कर दिया। हर चोट के साथ उनका गुस्सा और डर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार ताला टूट गया। उन्होंने कांपते हाथों से जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। सच अपने सबसे भयानक रूप में सामने आ चुका था। अब कहानी का आखिरी पड़ाव शुरू होता है, जहां सवाल भरोसे या धोखे का नहीं बल्कि इंसाफ का था। मां की हालत देखकर तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया और डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर नीलकंठ के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। डॉक्टर ने साफ साफ कहा, अगर आप 2-3 दिन और लेट हो जाते तो शायद इन्हें बचाना नामुमकिन होता। बस उस एक पल में नीलकंठ का सारा दुख, सारा सदमा एक ठंडे गुस्से में बदल गया। उन्होंने ना आंसू बहाए, ना चीखे चिल्लाए, बस वो किया जो जरूरी था। सबसे पहले अपनी मां को उस अंधेरे से निकाला। जब रश्मि घर लौटी तो उससे सामना किया और फिर बिना एक पल सोचे सीधा पुलिस को फोन मिला दिया। पुलिस को आने में कुछ घंटे थे। उन चंद घंटों के लिए नीलकंठ ने रश्मि को उसी स्टोर रूम में बंद कर दिया। ये बदला नहीं था, ये बस एक कोशिश थी उसे ये महसूस कराने की कि उसने क्या किया है। नीलकंठ ने बस इतना कहा, पुलिस सुबह 8 बजे आएगी, तब तक अपने किए हुए पर सोचना। आगे जो हुआ वो कानून के मुताबिक हुआ। रश्मि को गिरफ्तार किया गया और अदालत ने उसे उसके गुनाहों की सजा दी। नीलकंठ ने वो हवेली बेच दी क्योंकि अब वो घर सिर्फ दर्दनाक यादों का एक बोझ था, और अपनी मां को लेकर वो एक छोटे से शांत घर में चले गए, एक नई शुरुआत करने। अब उनकी नई जिंदगी में अंधेरे और डर की कोई जगह नहीं थी, सिर्फ शांति थी, धूप थी और सुरक्षा का एहसास था। कमला देवी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, शारीरिक रूप से भी और उस जख्म से भी जो उनके दिल पे लगा था। ये कहानी हमें एक बहुत सीधी और गहरी बात सिखाती है कि सच्ची सेवा और प्यार दिखावे का मोहताज नहीं होता, वो तो दिल से होता है। और सबसे बड़ी बात कि झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे, सच की रोशनी के आगे एक न एक दिन उसे हारना ही पड़ता है। और अब ये कहानी खत्म करते हुए मैं एक सवाल आप सबके लिए छोड़ता हूँ। अगर खुदा न खास्ता कोई नीलकंठ की जगह होता तो उसे क्या करना चाहिए था? क्या उसने जो किया वो सही था, या इंसाफ का कोई और तरीका भी हो सकता था? इस पर जरूर सोचिएगा।